हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम समाकलन अनुप्रयोग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और इसको आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन लगता है। और ये है समाकलन अनुप्रयोग का क्वेश्चन है और बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा में गत वर्षों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये कभी कभी 8 नंबर का तो कभी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं, कैसे आपको समझाते हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए पहले कहता है हमारे पास एक्स अक्ष के ऊपर, यानी एक्स अक्ष खींचेंगे, अक्ष खींचेंगे, दो ही तो अक्ष होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्स अक्ष और दूसरा वाई। कहता है एक्स अक्ष के ऊपर वृत्त, ये वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा 8x एवं परवलय वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा 4x जो एक्स अक्ष के सममित है के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने वक्र लिखना होगा। वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा हमारे पास 8x। देखिएगा ये 8x है, चर राशि है, तो ये उसको उठा के इधर ले आइए। जब इधर उठा के लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस का, देखिएगा प्लस में था माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये 8x है। कक्षा 9 में आप लोगों ने पूर्ण वर्ग पढ़ा, क्या पढ़ा है आपने, पूर्ण वर्ग पढ़ा है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा x का होल स्क्वायर माइनस का, इसको हम क्या लिखेंगे 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 4, तभी तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। इसका मतलब हमको b का मान क्लियर हो गया, b का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और 4 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, ताकि हमारे सवाल में कोई परिवर्तन ना आए। और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिखा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और प्लस का, और यहाँ पे देखिएगा एक शॉर्टकट मार दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे सूत्र बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में था प्लस में आ गया, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब बताइए इसको बना दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप क्या बना देंगे 1 बना देंगे, समीकरण नंबर 1। अब बताइए ये किसका समीकरण है, वृत्त का, और इस वृत्त का केंद्र क्या है। देखिए हमारे पास वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है व्यापक समीकरण। तो वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर। देखिएगा h का काम कौन कर रहा है 4 और k का काम कौन कर रहा है 0, तभी तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तभी तो y स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जो वृत्त का केंद्र बनेगा तो केंद्र क्या बन जाएगा बोलिएगा, h का काम कौन कर रहा है 4 और y k का काम कौन कर रहा है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 4 का मान 0 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या r बराबर कितना है 4, तो हमारे पास इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी वृत्त की वो कितना हो जाएगा 4। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हमारे पास वृत्त का केंद्र पता चल गया 4 का मान 0 और वृत्त की त्रिज्या पता चल गई कितना हो जाएगा 4। क्लियर। अब हमारे पास जो दूसरा वक्र है, वक्र क्या है परवलय, दूसरा वक्र क्या है परवलय, ठीक है। परवलय क्या लिखा है वाई स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 4x, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों वक्र खींचते हैं अपने चतुर्थांश में और अब वो कह रहा है एक्स अक्ष के ऊपर, आपको ये भी बताएंगे। देखिएगा सबसे पहला तो आप क्या करोगे, तो आप एक दो अक्ष खींच लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अक्ष हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। तो अभी हो गया। अब हमारे पास इधर सुनिए, तो हमारे पास क्या है, पहले हम वृत्त खींचेंगे, तो वृत्त ऐसा खींचेंगे जिसका केंद्र 4 का मान क्या है 0। तो आपके पास ये आपके पास 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ये सपोज हमने मान लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा और इधर हम कर दे रहे हैं ताकि फिगर तो आपको क्लियर दिखा पड़े। 4 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, हो गया। अब वृत्त का केंद्र क्या है, ये दिखाई पड़ा क्या है 4 का मान 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का मान 0, ये वृत्त का केंद्र हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है 4, यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ त्रिज्या 4,
यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाता है, त्रिज्या 4। अब ये देखो, अब इसको हम केंद्र मान, इसको केंद्र मान करके और एक वृत्त की हमने रचना कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वृत्त की हमारे पास क्या हो गई, रचना हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप बताइए, और परवलय वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका मतलब ये दोनों वक्र एक दूसरे को काटेंगे जरूर। अभी नहीं पता चल पाएगा, अब ये पता चल जाएगा कि काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो भाई ये बताइए, अभी हम परवलय नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्ट समझाएंगे कि परवलय एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। क्योंकि अगर हम खींच दिया तो लड़के कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि ये ससुरा अंदर है। हो सकता है कि व्रत ऐसे हो और ये परवलय ऐसे निकल गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके जरा देखेंगे। पहला समीकरण, ठीक है, और ये देखिएगा यहाँ पे, यहीं से देख लेते हैं, वही है, ये दोनों वही है। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 में कहां पे, समीकरण 2 से ये देखते हैं दोनों का कटान बिंदु मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर कटान बिंदु मिल गया तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर हम देखिएगा, अगर हम ग्राफ सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर हम वृत्त तो खींच लिया, अगर हम परवलय को ऐसे खींचेंगे तो ये काटे ही नहीं रहा। तो अभी पता चल जाएगा कि ये ऐसे होगा कि कैसे होगा, वो भी क्लियर बता देगा आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, अरे ये और ये चीज वही है, पता है समझ, हमने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस का, वाई स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4x लिख देंगे, और प्लस बराबर कितना हो जाएगा, 8x। क्लियर नहीं आ गया समझ? ठीक है, अब प्लस में था, ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 कितना हो जाएगा, 4x आ जाएगा। अरे प्लस में था, माइनस का आ गया, माइनस का 8x, तो 4x माइनस का 8x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन कर ले, तो x माइनस का क्या हुआ, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक बार लिखोगे x बराबर 0 और एक बार लिखोगे x माइनस का 4 बराबर का हो जाएगा 0। समझ में आए? तो x बराबर 0 क्या बताता है, इसका मतलब मूल बिंदु पर टच कर रहा है। इस दोनों वक्र एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रही है, और कहां काट रही है, x बराबर 4 पर काट रही है। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ देखना, यानी अब ये भी जान लो कि जब y स्क्वायर बराबर 4x होता है, ऐसी स्थिति में परवलय का जो शीर्ष होता है मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और वो खुद बता रहा है कि x बराबर 0 का मतलब मूल बिंदु पर दोनों वक्र एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और कहां काट रही है, x बराबर 4 पर। देखिएगा x बराबर कहां है, ये क्या है, 4 है, x बराबर क्या है, ये 4 है नीचे, ये कौन सी रेखा है, x बराबर 4 वाली। लेकिन हमसे उसने बोला x अक्ष के ऊपर, तो हमें सिर्फ ऊपर से बता रहे, लेकिन ग्राफ तो पूरा खींचेंगे ना। तो ये 4 पर काट रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट फिगर होगा वो इस प्रकार का, ये दिखाई पड़ा, ये एग्जैक्ट फिगर है इसका। अब देखिएगा, और ये देखो इसका ये कटान बिंदु है, कटान बिंदु यानी x बराबर 4, लेकिन उसने बोला x अक्ष के ऊपर। क्या बोला है, x के ऊपर, तो x अक्ष के ऊपर यही तो है बात, नहीं है। अब कहता है x अक्ष के ऊपर, अब हमसे किसका क्षेत्रफल पूछा है, किसका पूछा है बोले, कहता है हाँ कि x अक्ष के ऊपर आपको परवलय दिखा रहा तथा वृत्त, इन दोनों के बीच के घिरे भाग का क्षेत्रफल बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों के बीच के घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो ये बताओ कैसे निकालेंगे, x बराबर 4 निकला है। अब देखिए x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक जाएंगे, नहीं आएगा। आपको किसका क्षेत्रफल चाहिए, आपको इसका पूरे का क्षेत्रफल चाहिए भाई साहब, पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, किसका, पूरे का क्षेत्रफल चाहिए हमको। तो अब क्या करोगे, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 तक दिखा पड़ रहा, ये दिखाई पड़ रहा है, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 द्वारा, ये किसका वक्र है, परवलय का। परवलय से y का मान निकालेंगे, और x बराबर 4 से लेकर के x बराबर 8 तक ये किसका वक्र है, वृत्त का। वृत्त से y का मान निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। अब दोनों के मान को आपस में जोड़ देंगे तो पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा, और x अक्ष के ऊपर ही तो है। तो अब हम क्या करेंगे, बोलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहां से लेकर कहां तक, डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर 0 से लेकर के, x बराबर 0 से x बराबर कहां तक, 8 तक, पूरा जाओ, पूरा जाओ, पूरा जाएंगे, बाकी बंटवारा हम बाद में कर लेंगे। तो x बराबर 0 से लेकर x बराबर 8 तक x अक्ष के ऊपर, कहां पर, x अक्ष के ऊपर,
ऊपर छायांकित भाग का क्या निकालोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर कहां तक जाएंगे, हाँ समाकलन बोलिएगा, समाकलन 0 से लेकर के 4 तक गए। और किस वक्र द्वारा घिरा हुआ है, ये वक्र किसका है, परवलय के। परवलय से y का मान क्या निकालोगे, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4x हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अभी, और क्या हो जाएगा dx, बोलिएगा प्लस लगा देंगे, क्योंकि अभी आगे और है छायांकित भाग, अभी आगे और है छायांकित भाग, तो आप प्लस का लिखाओगे। ओके, समाकलन 4 से लेकर कहां तक जाओगे, 8 तक, 4 से लेकर कहां तक जाओगे, 8 तक। अब बताओ 4 से लेकर 8 तक गए यहां तक, और ये वक्र किसका है, वृत्त का है। हम वृत्त से y का मान निकालेंगे, तो वृत्त से y का मान हम क्या निकालेंगे, प्लस में था माइनस में, स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर माइनस का, और ये प्लस में था, इधर क्या आएगा माइनस में, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी। अब बताइए, अब हम यहां पे आ जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास ये समाकलन लिख दिया, 0 से क्या लिख दिया 4, और बचा का अंडर रूट x, अंडर रूट x का मतलब 1/2 हो गया, और क्या हो जाएगा dx। देख रहा पूरी बात, समाकलन 0 से क्या 4 से कितना हो जाएगा 8, 4 से 8 अंडर रूट, और यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx। क्लियर। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, इसका तो पता है, समाकलन आसानी से कर सकते हैं, इसको हम कहा ऐसा लगाएंगे सूत्र की सहायता से, ठीक है। तो सूत्र पहले ये देखेंगे सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र हो जाएगा समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर का हो जाएगा dx बराबर का होता है सूत्र x/2, पूरी दुकान, दुकान का मतलब होता है ये पूरा जितना सेटअप है, ये पूरा क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2, और हो जाएगा साइन इनवर्स, और x/, कितना हो जाएगा बोलो a, और प्लस का c दिया जाएगा। ये तो सूत्र हुआ। बस a का काम कौन कर रहा है 4, और x का काम कौन कर रहा है x माइनस का 4, पूरा रख दीजिएगा, क्योंकि एक रैखिक बहुपद है, तो हम x की जगह पर पूरा पुटअप कर देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए आप बताइए, इसका हम यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, पूरा इधर सेटअप करते हैं। अब x का समाकलन करोगे, x की पावर 1/2 का समाकलन करोगे, बोलिए 2 तो पहले से है हमारे पास, ये 2 पहले से है, x की पावर 1/2 का समाकलन करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, अब बगल में मुस्ता ठाड़ कर दीजिएगा 2/3, और इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से क्या हो जाएगी 4। ये तो रही इसकी बात हो गई, प्लस लगा दीजिएगा, प्लस लगा दिया, आगे देखिएगा हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं प्लस, क्योंकि जगह कम है, आगे उसी के आगे है, ये प्लस लगा दिया, और यहाँ पे लगाएंगे पूरा ब्रैकेट लिखेंगे। अब बताइए क्या लिखेंगे, x/2, तो x की जगह पर क्या लिखोगे, x माइनस का 4, क्या लिखोगे x माइनस का 4/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर, आई बात समझ में, प्लस का ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और बटे 2, और यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे 2, और साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या लिखोगे x माइनस का 4, तो यहां पे लिखोगे x माइनस का 4/4, हाँ ए का मान कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, और पूरा ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक बंद कर देंगे, और इसकी लिमिट का प्रयोग करेंगे, कितना है 4 से 8, कितना है 4 से 8 हो गया। अब बताइए यहां पे आ जाइए, तो हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 3, और अब लगाएंगे अपर लिमिट, x की जगह पर क्या रखोगे 4, लोअर लिमिट तो हमारा 0 है, तो लोअर लिमिट से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो 0 कर देगा, अपर लिमिट कितना है 4। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, गुणा का सिंबल लगा देंगे, x की जगह पर रखेंगे 4, 4 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 2, बोलिए, और इसकी पावर कितनी लिखी 3/2, 3/2 लिख लीजिएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस, अब इसमें पहले अपर लिमिट का प्रयोग करेंगे, अपर लिमिट x की जगह पर कितना रखोगे बोलिएगा, x की जगह पर 8, 8 में 4 निकल के कितना हो गया 4, या
चलो अच्छा यहाँ पे कर दे रहे हैं, 8 में 4 निकल के 4 बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे अंडर रूट लगा लिया, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, देखिएगा माइनस का, यक्स की जगह पर क्या रखोगे 8, 8 में 4 निकल गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और प्लस का इधर आ जाइए, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा कर दिया कितना हो जाएगा 8, और यक्स की जगह पर कितना रखोगे 8, 8 में 4 निकल गए, तो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 4। देखो x की जगह पर 8, 8 में 4 निकल के 4, 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आ गया तो 1 आ गया। ये तो रही आपका लिमिट के बारे में बात। माइनस का पूरा ब्रैकेट बंद करना, माइनस का क्या लगाओगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कैसे हो जाएगी, x की जगह पर क्या रखोगे 4 रखोगे, तो यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 में 4 निकल गए 0, और 0 बटे 2 बराबर 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ तक पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। प्लस का 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटा 8 आ जाएगा, यक्स की जगह पर कितना रखोगे 4, 4 माइनस का 4 बराबर 0, और 0 बटे 4 बराबर 0, तो यानी हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 0। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल कर दिया था, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 को 4 से गुणा करोगे 8 चौक 32, 32 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आगे आ जाइए, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 निकल के 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 0, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अब प्लस का क्या हो जाएगा 8 लिख लिया, साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होता है π/2 होता है, तो आप यहाँ पे π/2 लिख दो, माइनस का लगा दो, और बोलिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 0 का मुख्य मान क्या होता है 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बराबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 1 2 2 चौको 8, तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस का 3 बटे कितना 32 बटे कितना हो जाएगा 32 बटे 3, और क्या हो जाएगा ये वर्ग इकाई, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए ये आपको समझ में पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको पर डे मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।